हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन। तो चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें गिवन है दोस्तों, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, कोई एक पाइप 30 घंटे भर सकता है और कोई भी एक होल है टंकी में, यानी लीकेज है, जिसकी वजह से उसको 50 घंटे लग रहे हैं 30 की बजाय। तो वो कह रहा है जो अकेला होल कितनी देर में खाली कर देगा अगर टंकी भरी हुई है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो जो पाइप है वो कितने घंटे में भर रहा है? सबसे पहले 30 घंटे में, ठीक है। और एक है होल, यानी होल को मैं अगर H मान लूं तो पाइप प्लस होल, क्योंकि पाइप भी ओपन था और होल से पानी निकल भी रहा था, तो दोनों ने मिलके कितने में भरा? 50 में। ये चीज आपको समझनी हो। एलसीएम ले लूंगा, 150 आ गया, ये आ गया 5 और ये 3। अब 5 तो एफिशिएंसी आ गई फिल करने की, यानी भरने की। पाइप की एफिशिएंसी है 5, यानी 1 मिनट में आप लेट कर लो कि 1 घंटे में 5 भर रहे हो, ठीक है। तो अब ये 3 एफिशिएंसी किसकी है? पाइप प्लस होल की। तो अगर होल की एफिशिएंसी निकालो तो कितनी आएगी? 3 - 5, यानी -2। तो होल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? -2। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई होगी। माइनस क्यों आई? क्योंकि होल निकल रहा है पानी, यानी पानी कम हो रहा है, तो इसलिए एफिशिएंसी माइनस आ रही। जब भी कोई चीज ऐड होती है तो क्या आ जाता है? प्लस। तो अब चेक करना कि अकेला होल उसको कितनी देर में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है? 150। 150 तो भरी होगी। टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है? 150। होल की एफिशिएंसी 2 लेंगे, या फिर -2। माइनस तो इसलिए लगा क्योंकि वो खाली कर रहे हैं, तो वो कितने देर में खाली कर दिया? टाइम कभी आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी 75 घंटे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। तो अच्छा क्वेश्चन था एक ये, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर सीजीएल का ही क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? 16 रुपए किलो उसने बाजरा लिया था और 20 रुपए किलो बेच रहा है। सीधा तो लाभ क्या हो गया? 16 में लाया और 20 में बेच रहा है। एक तो ये 4 रुपए का लाभ हो गया पर केजी के हिसाब से, और 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि जब भी क्वांटिटी आप कम देंगे, 1000 की जगह दे दिया 800, इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो 1000 की जगह 2 से काटो 5, यानी 5 की जगह पे 4 दे रहा है क्वांटिटी। तो प्रॉफिट क्या होगा? 4 से 5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 से 5। तो यहाँ आ गया 64, ये आ गया आपका 100। फिर से काटना चाहे तो 2 से या 4 से कट जाएगा 16, और ये आ गया आपका 25। कितना लाभ हो रहा है? 9 का। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, इनटू में 100। फिर से 4 से काट दो, कितना आ रहा है? 225 डिवाइड बाय 4। तो 56.25%। आपका आंसर आपके सामने। हमारा सबसे सिंपल मेथड, सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट। तो इसलिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि आपके लिए कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन।
तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो थर्ड में कह रहा है टेंजेंट 5, टेंजेंट 25, टेंजेंट 45, 65 और 85 का मान डैश के बराबर है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका आपको बहुत ही आसान मेथड बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू 1। ये कब होता है? व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 क्या हो जाता है? 1। यहाँ पे आप देखें टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 हो रहा है, क्या हो जाएगा? 1। खत्म होगी एक चीज आपकी। यहाँ भी देखें 25 प्लस 65 कितना हो गया? 90। यह भी खत्म आपका। क्या बच गया? टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी हो, क्या होती है? 1। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ गया आपका? 1। तो देख सकते हैं अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है। 60 विद्यार्थियों कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो गर्ल्स की बात करो 20, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 40। आगे कह रहा है लड़कों का औसत 40 किलो है जबकि लड़कियों का औसत 35 है। संपूर्ण कक्षा का बताइए। लड़कों का 40 और लड़कियों का 35 केजी। तो ये एवरेज वेट कंसेप्ट हमने आपको पहले बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो चीज हमें निकालनी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेट निकालना है क्योंकि ये आपका केजी। संपूर्ण कक्षा का निकालना है तो इसको आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं। 20 की जगह यहाँ पर 20 रखो अगर, तो 20 से कट रहा है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1, तो क्या बच गया हमारे पास? गर्ल्स और बॉयज का यहाँ 1 और ये 2। नीचे वेट एज इट इज रहेगा 35 और 40। तो हमें वेट निकालना, तो सबसे लेस वाली क्वांटिटी लेते हैं 35 प्लस। अब प्लस क्या होगा? यहाँ तो कुछ बचा नहीं, खत्म। इनका जो वेट है 5 किलो फालतू है क्योंकि यहाँ 35 था और यहाँ है 40। 5 किलो फालतू कितने लड़कों का है? ये 2 रेशियो, यानी 5 इंटू 2 10 डिवाइड बाय किस में डिवाइड होगा? ये 3 में। 2 + 1 3। तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने, यानी 38.33 केजी संपूर्ण कक्षा का औसत भार। सबसे सिंपल जो कंसेप्ट है वो मैंने इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार इसको बेसिक मेथड से भी आपको समझा देता हूँ अगर आपको ये ना समझ आया हो। ये शॉर्टकट मेथड है। बेसिक मेथड में क्या होगा? गर्ल्स और बॉयज, 20 गर्ल्स हैं 40 बॉयज, 35 किलो इनका है, इनका 40 किलो। 35 को किससे करेंगे? 2 से, 700 हो गया 20 से, प्लस इनका टोटल 1600 डिवाइड बाय कितने हैं आपके पास? 60। आप इसको सोल्व कर लें, आपका 38.33 निकल के आ जाएगा। ये एवरेज का कंसेप्ट। तो आप चाहें तो बेसिक से, लेकिन वो बेसिक आपका टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम ये शॉर्टकट मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो फिफ्थ में जैसा कि आप देख सकते हैं एक आपको टेबल गिवन है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित तालिका एक कक्ष में विद्यार्थियों के बीच अंकों के बंटन को दर्शाती है। कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें टेबल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है, कम्युलेटिव। 2 के बाद 5 हुआ, उसके बाद इंक्रीज होती जा रही है, 10 तक जा रही है। तो आप देख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे हमसे पूछा 20 से कम बताएं, तो 20 से आप ये नहीं जो आप 10 से कम है आपके 2 और 20 से कम है 5, तो आप 7 आंसर लगा के आ जाए, ये आपका गलत है बिल्कुल। ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपसे 20 से कम 5 लिखे हुए हैं इसमें आपके 10 से कम वाले 2 भी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो हमसे आंसर पूछा क्या 20 से कम, तो कितने हो जाएंगे 5। तो 5 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें पिछला जो है वो आगे ऐड होता चला जाता है। अब ये 5 है वो आगे ऐड हो गया आपके 30 से कम वाले में। तो ये चीज आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिक्स्थ में कह रहा है 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका एलसीएम, 2, 3, 5, 6, 9 और 18। एलसीएम निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट अगर मैं आगे करूं तो कितना आ जाएगा 15। 15 थे 45 तो नहीं 90। तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसने एक चीज आपको इस क्वेश्चन में क्या बोली है कि जो लोएस्ट जो छोटी संख्या हो सबसे, वो क्या हो, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो जो स्क्वायर होगा आपका क्या होगा, अब जो संख्या होगी आपकी वो क्या होगी 90 का मल्टीपल, क्योंकि 19 का एलसीएम निकल के आया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो संख्या होगी वो क्या होगी 90 का मल्टीपल। अब अगर मैं ऑप्शंस की तरफ चलूं तो मेरे को 2 दिख रहे हैं 90 का मल्टीपल, एक तो 900 और एक 3600। लेकिन उसने क्वेश्चन में एक चीज कही है कि हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या जो कंप्लीट स्क्वायर हो। 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो आपका ये आंसर आ गया। 3600 भी होता है हमारा 60 का, लेकिन ये हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या, तो छोटी तो 900 ही है इन चारों ऑप्शंस में। आप देख सकते हैं 2 ही हैं जो 90 का मल्टीपल में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है साथियों, चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो एवरेज स्पीड का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, जब भी 2 स्पीड गिवन हो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है 2 × S1 × S2 डिवाइड बाय S1 + S2। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। एक फॉर्मूला मैंने आपको और भी लिखवाया हुआ है एवरेज स्पीड का, क्योंकि ये फॉर्मूला तो वहां अप्लाई होता है जहाँ सिर्फ आपको 2 स्पीड हो। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये 2 फॉर्मूले आपके पास एवरेज स्पीड के। अब इस क्वेश्चन में अगर चलूं तो क्या कह रहा है, एक कार 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं कितना हो गया 350 + 450 800 किलोमीटर। और टोटल टाइम अगर बात करूं तो कितना निकल के आ जाएगा
टोटल डिस्टेंस तो हो गया 800। और टोटल टाइम की अगर बात करूं, पहले तो 5 घंटे ले रही है और 450 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो वो भी कितने हो गए 450 बटे 90, तो 5 से डिवाइड होगा, तो टोटल टाइम निकल आया 5 + 5 यानी 10। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अतिरिक्त ब्याज आपसे पूछे तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं अगर आपने हमारा साधारण ब्याज का सेशन देखा हो तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे। क्या कह रहा है, 4.5% की रेट से एक साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है 135। अब मेरे को एक बात बताओ, 4.5% की रेट से 135 ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 135 किसके बराबर है, 4.5% के ही तो बराबर होगा किसके, प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल है उसका 4.5% कितना है 135। तो प्रिंसिपल अगर मैं निकालना चाहूं यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं। तो मूलधन परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, तो 3000 आपका मूलधन निकल के आ गया। क्या कह रहा है कि 5% की रेट से कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। 4.5% से तो 135 मिल रहा है, 5% की रेट से यानी 0.5% ही तो बढ़ेगा। पहले 4.5% था, 5 हो रहा है, 0.5% किसका, मूलधन का। मूलधन का आधा परसेंट 1/2 और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, कितना आ गया 15 रुपीज। तो 15 रुपए अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। शॉर्टकट मेथड है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट है अब 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में कह रहा है एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। तो यहाँ मैं एरोप्लेन ले लेता हूँ और ये बस। एरोप्लेन की जो स्पीड है 5, बस की 1 लेट कर लो, क्योंकि क्या कह रहा है हवाई जहाज 5 गुना तेज चलता है बस से। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो अगर मैं बस की स्पीड निकालना चाहूं, क्योंकि ये तो रेशियो गिवन था ना हमें, आप 5x ले ले, 1x ले ले, डायरेक्ट 5। अब कह रहे हैं बस की स्पीड कितनी है। बस जो है 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 80 मिनट में 60 किलोमीटर, तो टाइम कैसे, सॉरी 80 मिनट में क्या कह रहा है 60 किलोमीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, 60 किलोमीटर 80 मिनट में, तो ये किलोमीटर में, तो ये मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, तो डिवाइड वाला आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं तो कितनी आ रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड निकल के आ गई हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे कह रहे हैं तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। वो कह रहा है हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी होगी, स्पीड, क्योंकि दूरी क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो अब हवाई जहाज की अगर स्पीड निकालूं या एरोप्लेन की स्पीड, तो बस की स्पीड किसके इक्वल है 45 किलोमीटर।
तो एक रेशियो अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के इक्वल है, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 45 यानी 225 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपके पास एरोप्लेन की चाल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हर एक को समझ आ गया होगा कि जो एरोप्लेन की चाल है वो कितनी होगी, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना कितना डिस्टेंस एरोप्लेन ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 225, टाइम 25 मिनट डिवाइड बाय 60। क्यों? क्योंकि स्पीड किस में, घंटे में, तो टाइम भी आपको घंटे में लेना पड़ेगा। सोल्व कर लेंगे यहाँ से, 5 से अगर काटूं तो ये 5 पे चला गया आपका। इसके बाद अगर सोल्व करें तो आप देखें कहीं भी कट नहीं रहा, तो आगे यहीं से सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1000 और 125, 1125 डिवाइड बाय 12। अब ऑप्शन जैसे कि फ्रैक्शन में है तो आगे भी सोल्व कर लेते हैं। 12 नहीं में 108, कितना बच गया, 45, 36, 84, 9.37। तो एक बार फिर से इसे देखते हैं, कहीं गलती हुई है हमसे। हाँ ठीक है, पॉइंट किसके बाद आएगा, इसके बाद, तो 93.75 आपका आंसर आ जाएगा। हमने पॉइंट पहले लगा लिया। तो हवाई जहाज कितनी दूरी तय करेगा, 93.75 किलोमीटर। कितने टाइम में, 25 मिनट में। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सिंपल आपको कंसेप्ट यूज करना है। स्पीड का आपको रेशो गिवन है, बस की स्पीड हमने निकाल ली तो एरोप्लेन की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और डिस्टेंस पूछा तो स्पीड इनटू टाइम। सिंपल कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब 10th क्वेश्चन, जैसा कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे ही ट्राई करेंगे। कल के सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं अच्छे से आपको सभी समझ आए होंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक लास्ट जो क्लास हमने ली थी आपकी, उसमें एक 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क कर दिया था, और विश्वास है कि सभी ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई बच्चा नहीं भी कर पाया तो मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो क्या था वो क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 8 मीटर इंटू 6 मीटर है। 7.5 मीटर, 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने की लागत ज्ञात करें। तो एक कमरा आपको गिवन है, यानी किस शेप में हो गया, क्यूबॉइड की शेप में। अब आपको सफेदी यानी पेंट कहाँ करना है, चारों दीवारों पे और एक रूफ पे, यानी फ्लोर आपको काउंट नहीं करना। तो जब मैंने क्यूबॉइड का आपको कंसेप्ट सिखाया था तो एक चीज बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता देता हूँ, ये कंसेप्ट फिर बता देता हूँ आपको। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये हमारा क्यूबॉइड का जो एरिया निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है साथियों, तो अब क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में कि चारों दीवारों को और छत को करना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस रूम का एग्जांपल लूं, चारों दीवारों में क्या क्या आ गई, 2 दीवारों में तो लेंथ इंटू हाइट आ गई, 2 में ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जो रूफ होगा और जो आपका फ्लोर होगा, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम, यानी क्योंकि इसमें क्या आएगा, फ्लोर जो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट तो नहीं होती फ्लोर में या फिर रूफ में, क्योंकि वो तो हाइट तो दीवारों में चलेगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब फ्लोर को तो नेग्लेक्ट करना है, पेंट तो आपका रूफ पे होगा और चारों दीवारों पे, तो एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ हट जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, एल बी सिर्फ उसकी आ जाती है रूफ की,
BH प्लस में HL। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी चारों दीवारों और छत का सिर्फ आपको एरिया निकालना हो या फिर कॉस्ट निकालना हो पेंटिंग का। तो अभी इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। डायमेंशन की मना है 10, 8 और 6, तो 10 × 8 यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में 2। 10, 8 और 6 है आपका। अब 8 × 6 प्लस ये आगे हाइट इंटू लेंथ यानी 6 × 10। ये आगे आपका 80 प्लस में 2 इंटू ये आगे 48 प्लस में 60 108 216 प्लस में 80 ये आगे 296। एक वर्ग मीटर का कितना दिया हुआ कॉस्ट 7.5 रुपये। तो हमें कितना चाहिए, यही तो आपका आया स्क्वायर मीटर कितना 296। तो 296 इंटू 15/2 ये आपका आंसर आपके सामने। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने। मेन मेरा मोटिव है आपको कंसेप्ट सिखाना। ठीक है साथियों, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आए होंगे हर एक क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे बेहतरीन सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का अपडेट तुरंत प्राप्त हो। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।